स्वेच्छा से कोई काम करता है उसमें उनकी अपनी मर्जी होती है, जिसमें मन लगा होता है उसमें कोई तकलीफ, कोई थकावट या कोई परेशानी महसूस नहीं होती। और सत्संग तो वैसे भी ऐसी चीज़ है जिसमें सब दुखों का, तकलीफ़ों का, परेशानियों का निवारण होता है, इलाज होता है। सत्संग के वचन सुनने से आदमी के विचार बदलते हैं, विचार बदलने से जीवन बदल जाता है। भिन्न भिन्न वाणी सुनी आपने, एक से बढ़ के एक थी। जैसे सुरेश ने अपने मन की वाणी कितनी अच्छी अपने मन के भाव प्रकट किए। जो इंसान जैसा चिंतन करता है वो उसकी जबान से, उसके कर्म से प्रकट हो जाता है। उसका प्यार, आस्था और श्रद्धा उन वचनों में प्रतीत होती है। इस लड़की को मैंने ये भी प्यार में पता नहीं क्या क्या गाती रहती है। प्यार के दीवानों को अगर दीवाना कह दिया जाए, प्यार में ओत पोत जो होते हैं वो परवाह नहीं करते कि मैं क्या बोलता हूँ। अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति जो उनका प्रेम जब अगाध हो जाता है तो उनको इस चीज़ की परवाह नहीं करते कि मैं क्या बोलती हूँ, क्या गाती हूँ, दूसरे इसके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन वो अपने भाव प्रकट करते हैं। और मैंने इसलिए आपको थोड़ी उसकी वानगी दिखाई थी कि वो प्यार में आके किस ढंग से उन बातों को अपने हिसाब से बनाती है। जो बातें दुनियादारी के लोग बुरे ख्यालात और विचार की ओर लेके जाते, उन्हीं बातों को इसने मोड़ के अपने सतगुरु की तरफ अपने प्रेम और विश्वास में तब्दील करके कितने सुंदर ढंग से फिरोया। किसी भी बात को सुन के ये ना सोचा करो, अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप अपने विचार और ख्यालात को शुद्ध करने की, पवित्र बनाने की जरूरत है। हमेशा जो कोई बोलता है उसकी गहराई में उतरने का प्रयास करो कि कहने वाले का भाव क्या है, उसके पीछे उसकी मंशा क्या है, वो क्या कहना चाहता है, संदेश क्या देता है। वचन तो रोजाना सुनते हैं, कान से बहुत सुनते हैं, जबानी याद भी बहुत होते होंगे, लेकिन संतों ने कहा कि अमल करो। अमल करना बड़ा मुश्किल है। अमल अपनी हिंदी के भाषा में मनन ही होता है और कुछ नहीं। मनन करो उसका। किसी चीज पर अमल करते ही नहीं हो। अमल करने का मतलब उसको अपनाना है, उसको मान लेना है, उसको अपने जीवन में उतार लेना है, उसके अनुसार अपने जीवन को ढाल लेना है। जब वो वचन तुमने सुने तो, लेकिन सुनने का काम तो कर दिया, लेकिन अपनाने का कार्य जो करना चाहिए था, किस लिए सुने थे कि उनके लाभ के अनुरूप हमें कार्य करना चाहिए था, लेकिन नहीं कर पाए। इसलिए सत्संग में जब जाते हो तो अपनी 3 चीजों को हमेशा खुला रखा करो। मन के दरवाजे खोल के रखो, आंखों को सिर्फ अपने इष्ट की ओर जमा के रखो और कान उनके वचन पे रखो। अगर ये तीनों चीज सत्संग में जाके तुम्हारे ठिकाने पे हैं, सही रास्ते पे हैं, तो आपको सत्संग का पूरा लाभ मिलेगा। लेकिन वहां जाके भी आपके मन में कुछ और कुछ चलता रहता है, बैठे वहां रहते हो, सोचते कुछ का कुछ हो, भूतकाल की घटनाएं दोहराते हो, आगे के बारे में सोचते रहते हो, वाणी पे कोई ख्याल नहीं होता, कोई ध्यान नहीं होता। जब उनकी ओर ध्यान ही नहीं है तो आपको उसका लाभ कैसे मिलेगा। कल भी मैंने शाम को यही बात बताई थी कि हमेशा वर्तमान काल में जीना सीखो। वर्तमान में जो बीत चुका है
वो घटनाएं वापस तो नहीं आ सकती ना, नहीं ला सकती। और आगे के लिए तो जब होगे, जब आप कुछ बनाओगे तो वर्तमान मुख्य हुआ। वर्तमान काल में अगर आप जो कुछ करते हो उसी का परिणाम आपका भविष्य है। अगर वर्तमान में तुम अच्छा नहीं कर पाते हो तो भविष्य बिगाड़ लिया है। अगर वर्तमान में तुमने अपना अच्छा कर लिया है तो समझो कि तुमने अपने अगत में बहुत कुछ अच्छा पाने के लिए कर लिया है। कबीर साहब की वाणी कितनी बार गाते सुनते, कितनी बार कहते हैं कि कर्म को बनाओ, कर्म को सुधारो। क्या कहते हैं? अगत में मत नारे बोवे, सूल लागेंगी तेरे, मत नारे बोवे सूल। और कितना कमाल की बात कही है कि जो तो को कांटा बोवे तू बोवा को फूल। क्यों कही ये बात? गंदगी को गंदगी से साफ नहीं किया जा सकता, बुराई को बुराई से नहीं मिटाया जाता। इसीलिए कही कि अगर तुम्हारे साथ कोई अन्याय करता है, जुल्म करता है, बुरा करता है, तो आज के समाज की तो बात देखोगे ना, तो वो तो यूं कहते हैं करते सेती करियर, बुरा कर्म भरम से क्या डरिए। आज तो ये कहते हैं कि अगर कोई करता है तो तुम भी करो, या यूं कहते हैं कि अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है और उसके साथ तुम बुरा करते हो तो कोई गलत नहीं है, करो, जो करता है उसके साथ करना चाहिए। लेकिन नहीं, संतों का तो कलाम यह है कि जो तुम्हारा बुरा भी करता है उसका तुम हित करो, अच्छा करो। क्यों करो? कि तुम जो किसी के लिए अच्छा करोगे तुम्हें तो परिणाम अच्छा ही मिलेगा, जो बुरा करता है उसका परिणाम तो उसको बुरा मिलेगा। इसलिए उन चीजों की ओर जब तुम ख्याल हटा दोगे, सिर्फ अच्छाई की तरफ चलोगे, तो समझो कि भक्ति की सीढ़ी की ओर आपने कदम रखना शुरू कर दिया है। ये कोरी अभ्यास की, ध्यान की बातें करते हैं वो मुझे नहीं जचती हैं, चाहे मैं गलत हो सकता हूं। जो कोरी ध्यान की और अभ्यास की बातें करते हैं कि ध्यान किया करो, अभ्यास किया करो, ये बात कह देने से किसी का काम, जिसका व्यक्तिगत जीवन में खुशी नहीं है, जिसके पारिवारिक जीवन में शांति नहीं है, जिसके सामाजिक जीवन में उथल पुथल और दूसरी चीजें चल रही हैं, वो आदमी किस चीज का ध्यान करेगा? किस चीज का ध्यान करेगा? पहले उन आपदाओं से, विपदाओं से, परेशानियों से निजात नहीं पा लेते ना, तब तक ये कोरी मिथ्या बातें हैं कि ध्यान करो। ध्यान नहीं हो सकता। ध्यान तो तभी होगा जब आपके मन में चैन होगा, शांति होगी। और उसके लिए क्या होगा कि उस सबसे पहले वो दुर्मति को दूर करना पड़ेगा, बुरे विचार मन से निकालने पड़ेंगे। लेकिन आदत जो हमने पका ली है उनको छोड़ना भी बड़ा कठिन होता है। एक ही दर ऐसा है, संतों के दर पे जाओगे, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ तो जाओगे, तो तुम्हें उसका एक काम करोगे 1000 गुना लाभ मिलेगा। लेकिन अगर ख्यालात अच्छे लेके नहीं गए, थोड़ा भी ख्याल तुम्हारा बुरा हुआ तो बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। इसलिए जाओ तो पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ जाओ। अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है, यकीन तुम्हारा दृढ़ है, तो इसका मतलब तुम कुछ लेने के लिए आए हो और लेके जाओगे। लेकिन जो लोग दूसरे ख्यालात से आते हैं वो खाली आते हैं, खाली ही चले जाते हैं। आस्थावान आदमी कभी खाली नहीं जाता है। उसको दुनिया के पदार्थों की जरूरत नहीं है, वो दुनिया के सुख संपत्ति की चाहना नहीं रखते। फकीरी इबादत तो ये है, उनकी तो चाह और मांग यही है कि मैं मांगूं भी, क्या मांगूं, मुझे मांगना भी नहीं आता। तो संतों ने उसको कह दिया कि अरे मांगने की क्या जरूरत है, गुरु से मांगना चाहता है तो गुरु को ही क्यों ना मांग ले, सब कुछ तेरा हो जाएगा। गुरु से मांग लेने का मतलब उनके सिद्धांतों को, उनके नियम को, उनके धर्म को, उनकी आज्ञा उपदेश को मान ले। जब उनके उपदेश को अपने जीवन में उतार लेगा तो तुम्हारे ख्यालात
बदल जाएंगे, तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाएगा, दुर्मति मन की सब भाग जाएंगी। क्यों कहते हैं कि गुरु मिला तो सब दुख ने मिला, गुरु मिला तो सब दुखों का नमेड़ा हो जाता है। लेकिन हमें गुरु मिल जाता है, दुखों का नमेड़ा होता ही नहीं है। दुखों का नमेड़ा क्यों नहीं होता? दुखों के नमेड़ा करना ही नहीं चाहते हैं। जिस चीज को ना करने के लिए संत मना करते हैं, तुम उसी चीज को करते जाते हो। अच्छी चीज से परहेज करते हो, बुराई में जाके फंस के बैठते हो। यह है कि सही रास्ते पे चलने के लिए कठिनाइयां तो आएंगी, परीक्षाएं देनी पड़ेंगी, दुख और कष्ट उठाने पड़ेंगे, बहुत मलामत सहनी पड़ेगी। ये फकीरी रास्ता इतना आसान नहीं है। लेकिन मस्ती का भी ऐसा है कि जिसमें कुछ ना पाने की चाह है, ना कुछ खोने का गम है। अजीब आलम होता है फकीरी का। कहते हैं, कहने वाले बुल्ले शाह को कहने लगे, ऊंची जाति का था बुल्ले शाह और अराई जाति का गुरु बना लिया, नीची जाति का था। लोग कहने लगे, अरे तेरी इतनी ऊंची जाति और तूने नीची जाति का गुरु बना लिया। मीरा बाई से भी कहा था कि तू मीरा बाई राजघराने की लड़की, तूने रविदास चमार को गुरु बना लिया। झालागढ़ की रानी को भी ऐसा ही कहा था। लेकिन संतों की ना कोई जाति होती है और ना उनका कोई धर्म होता है। उनका धर्म एक ही होता है कि प्रभु भक्ति और उसी रास्ते पे सबको ले जाने का, जो उनके संग में लगते हैं और जुड़ते हैं। तो बुल्ले शाह से जब कहने लगे कि वो नीचे है और दुनियादारी के लोग उनको कहने लगे, इसको पास मत बैठने दो, इनके साथ कोई बैठेगा उसको जाति से बाहर करो, इसको भी जाति से बाहर कर दो। बुल्ले शाह को जाति से बाहर कर दिया। और जब कहते तो कहते कि काफिर है ये, जहां से निकलता, जहां से गुजरता, लोग उनको नफरत की दृष्टि से देखते और कहते काफिर है। कहने लगे, हाँ भाई काफिर हूं मैं, क्योंकि जिसने उस राज को पा लिया, सच्चाई को जिसने समझ लिया, गुरु से जो उन्होंने, क्यों कहा कि गुरु से पाया मैं नाम का हीरा। नाम हीरा, हीरे की कीमत क्या है? नाम की कीमत तो हीरे से बहुत कहीं ज्यादा है, लेकिन दुनिया की नजरों में हीरा बहुत बेशकीमती चीज है। उसी प्रकार नाम उससे भी बेशकीमती चीज है। तो बुल्ले शाह कहता है कि बुल्ला आशिक रबदा मलामत होवे लाख, दुनिया काफिर काफिर आख दे तू आहो आहो भाग। कि दुनिया मुझे काफिर कहती है, कहती रहे। मैं कहता हूं हाँ काफिर हूं, मैं काफिर हूं, तुम्हारी नजरों में काफिर हूं, लेकिन गुरु की नजर में मैं क्या हूं वो गुरु जानता है या मैं जानता हूं। इसलिए इस बात की चिंता ना करके, लेकिन कमी ना आने दो। ये चीजें इंसान को रास्ते से भटकाने की कोशिश करेंगी। सही रास्ते पे चलते हो, तुम्हें हटाने वाले बहुत मिलेंगे। गलत रास्ते पे जाओगे, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा। देखे कभी तुमने बुरे रास्ते पे चलने वाले एक गांव में, एक मोहल्ले में, एक गली में कितने होंगे? एक आध, दो चार। लेकिन और लोग कितने होते हैं उसमें? उनसे डरते हैं। बुराई का और अच्छाई का तुलना करके देखोगे, अच्छाई भागती है बुराई से, डरती है, डरती है वो। इसलिए, लेकिन फायदा किस चीज में है, ये विचार करने की बात है। जब हमारा विवेक काम करता है और हम ये तुलनात्मक ढंग से देखते हैं कि हम जो करते हैं वो सही है, इसका निर्णय कोई दूसरा नहीं करता। आज लोग जैसे आके कह देते हैं ना, कोई कहता है ना जी ये काम आप बताओ क्या करें। आप काफी देखो आम बात है, बच्चे पढ़ने वाले मेरे पास आके कहते हैं जी मैं 12 क्लास पास कर ली, मेरे इतने नंबर आए हैं, अब मैं क्या करूं? मैं कहता हूं ये फैसला मैं थोड़ा करूंगा, आप क्या करोगे? करना आपने, आप आशीर्वाद लो कि जी मैं ये करना चाहता हूं। अगर मैं तुम्हारा निर्णय करता हूं तो तुम्हारे ऊपर लादता हूं, वो वजन ऊपर डालता हूं।
नहीं, इच्छा और पसंद तुम्हारी होनी चाहिए, तुम करना क्या चाहते हो। मैं तो पता नहीं तुम्हें, मैं मेरे बुद्धि के अनुसार कहूँगा, मेरी समझ के अनुसार कहूँगा, जितने मुझे ज्ञान और जिस चीज़ के बारे में पता है उतना ही बता पाऊँगा। लेकिन तुम क्या करना चाहते हो वो आप अच्छी तरह जानते हो, और उसके लिए हमें कहना चाहिए कि मुझे इस चीज़ के लिए आशीर्वाद दो ताकि मैं कर जाऊँ। या इसी तरह आप भजन के बारे में बात करते हो कि जी मेरे से कुछ नहीं बनता, आपने ही करना है मेरा भजन, मैं कैसे करूँगा आपका भजन। मैं जो भजन करता हूँ वो भजन सुन लिया करो, ये भजन करने लग रहा हूँ सुन लो इसको। जो ये भजन सुन लेगा उसका अगर कल्याण नहीं हो जाए तो फिर मुझे दोष देना। और ये भजन जो सुनता ही नहीं है, सुनता तो है, सुनता है, गुणता नहीं है, मानता नहीं है। मैं बार बार इस बात को दोहराता रहता हूं कि आदमी सुन भी लेता है, देख भी लेता है, लेकिन करता नहीं है। देखने के लिए भले ना आओ, सुनने के लिए भले ना आओ, करने के लिए आओ। जो सुनो वो करो भी। ऐसे ऐसे हालात जब समाज में गुजरे तो संतों ने भी मजबूर होकर कहना पड़ा कि खाली फिलॉसफी की बातों से भक्ति नहीं बनती। कबीर साहब के पास में ऐसी घटना घटी, 2 टाइम की रोटी खाने के लिए नहीं थी, चारों युगों के संत थे, उनको हम मालिक के कुल का अवतार मानते हैं, हर युग में आए, जीवों का कल्याण करने के लिए आए। इतना इन संसार के जीवों को रास्ता दिखाया, उनका कल्याण किया, लेकिन उनके सामने भी जब ये परिस्थिति आई तो उनको भी ये कहने के लिए मजबूर होना पड़ा कि ये ले अपनी कंठी माला, भूखे भजन ना होए गोपाला। कि भूख के मारे भजन नहीं होता। हमारा अगर सामाजिक जीवन अस्त व्यस्त है, गृहस्थ जीवन अस्त व्यस्त है, मन में हलचल है, कोई भक्ति काम नहीं देगी, कोई गुरु, कोई पूजा, कोई पाठ, कोई कुछ नहीं देगा। मत टक्कर मारो, ज्योतिषियों के पास घूमते हो, कहीं पंडितों के पास जाते हो, कहीं तुम कुछ का कुछ करवाते हो कि मेरा तुम ये कर दे। अरे दूसरा कौन कर देगा आपके लिए? तुम खुद कर सकते हो, खुद करो। दूसरा कौन करेगा? उनको क्या अख्तियार है? उनके पास कौन सी ऐसी चीज है जो करेगा? लेकिन क्योंकि हम भ्रमों में पड़े हुए हैं, उन भ्रमों से नहीं निकलते हैं, डरे हुए हैं, हमें डर लगता है, और वो लोग हमें और डराते हैं कि ऐसा अगर नहीं किया तो तेरा ये हो जाएगा। मूर्ख से मूर्ख आदमी भी बुद्धिमान आदमी को बेवकूफ बनाते हैं। कितने लोग मैंने ऐसे देखे, बाणा साधु का, महात्मा का पहनते हैं, घरों में घूमते फिरते हैं, इन माताओं बहनों को, कई बार भाइयों को भी फंसा लेते हैं कि तेरा अगर ये काम नहीं हुआ ना, तेरा ये होने वाला है, घर में कोई मौत हो जाएगी, तेरा लड़का इतने दिन जिएगा, तेरे पति को ये रोग लग जाएगा, तुम्हारी वो बर्बादी हो जाएगी। उनको कैसे पता है? परमात्मा ने उनको उनकी किताब लिख के अलग से दिए थे, उनकी ये बताइए, तो उनका तो बहुत तकड़ा काम हो गया। उनको तो बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी, कितनी किताबें पढ़नी पड़ती हैं उनको, कितने लोगों के भविष्य लिखने पड़ते हैं। क्या है? अपनी बुद्धि से, अपनी अकल से कहते, वो बुद्धि अकल हमारे पास में है। उस बुद्धि से अगर हम सही काम लें और सही सोच और विचार के करें, अपना अपना लेख जिसका लिखा हुआ है, राई घटे न तिल बढ़र बिद ना लिखे जो लेख। कर्म, कर्म बिगाड़ सकते हो और कर्म बना सकते हो। कर्म सुधारने का वक्त है। चल सतगुरु के धाम हेली, तज दे सारे काम है, लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। वो हमारे बस में, हम सुधार सकते, दूसरा कोई नहीं बढ़ा सकता। जैसे कई माताएं बहन आती हैं, घर वाले शराब पीते हैं, लड़का शराब पीता है, कहते हैं जी शराब छुटवाओ। किसकी छुटवाऊं? आप तो पीते नहीं हो। पीने वाला यहाँ आया ही नहीं है। बोले आया था एक दिन, लेकिन बाहर बैठ के चला गया। बताओ उसका इलाज कैसे होगा भाई?
कौन सी दवाई है, कौन सा मंत्र है ऐसा जो उसको घर बैठे कर दे? हमारे पास कोई मंत्र नहीं है। हमारे पास मंत्र तो है, मंत्र कहते हैं मंतव्य को, मंतव्य कहते हैं आपसी विचार का आदान प्रदान को। जब हमारे पास कोई आ जाता है तो उसको हम समझाते हैं भाई इसमें ये दोष है, ये गुण है, इससे तेरी बर्बादी होगी, इससे तेरा जीवन बनेगा। अब इसमें से तू सोच ले तुझे कौन सा काम पसंद है। जो इंसान होता है भटका हुआ होता है, उसकी समझ में आ जाता है वो दवाई कान में डलती है उसको, उस इंसान का सुधार हो जाता है। कितने लोग सुधरे हैं? आप में से कितने लोग शराब सिगरेट पीने वाले थे, कितने और दूसरे मांस मछली खाने वाले थे, लेकिन आज खुशी होती है देख के कि कोई आदमी बीड़ी सिगरेट की तरफ देखता भी नहीं है। छोड़ा कि नहीं छोड़ा? जो करता है, जिसने लाग लगाई है, वो लाग को छोड़ भी सकता है। उस आदत को सुधारने का काम है। संत यही तो प्रचार करते, एक ही बात में गल एक नुक्ते विच मुक दी है। बात तो एक नुक्ते में खत्म हो से कि मन को बदल लो, संसार की तरफ से हटा के भक्ति की ओर लगा दो, परमात्मा की ओर लगा दो। बुराई को छोड़ के सच्चाई की ओर लग जाओ, पाप को छोड़ के पुण्य की ओर लग जाओ, झूठ कपट को छोड़ के परोपकार और परहित के काम किया करो, निंदा चुगली ना करके दूसरे के हित की बातें किया करो, वचन से मीठा बोलिया करो, तन से सेवा किया करो और मन में अच्छे ख्यालात रखा करो। अगर तुम्हारी भक्ति ना माने तो आके फिर दोष देना। इतना अगर कस जाओगे तो भी बहुत कुछ है, फिर भक्ति करने का तरीका आ जाएगा आपको। भक्ति की तो घर बहुत दूर है। जैसे शब्द नहीं गाया करते, दीवाने क्या गावे घर दूर दीवाने, कि वो घर तो बहुत दूर है। कैसे दूर है? कुएं बीच फरीद ने एक मीठी बोली भाषा, तुम कागा चुन चुन खा लियो मेरे हाडा पर का मासा, दो नेत्र मत ना फोड़ियो मन हरी मिलन की आशा। वो तो बाद में आता है कि जब वो आस बन जाएगी फिर तो आदमी उस चीज का इतना दीवाना हो जाएगा कि मेरी आंख उनके दर्शन के लिए प्यासी है, चाहे मेरा तन बदन कुछ भी तुम खा लो, लेकिन मेरी आंखों में जो आस भरी हुई है वो मेरी आस पूरी होने तक मेरी आंखें छोड़ देना, और चाहे कुछ भी कर। तो वो घर बहुत दूर है, उसमें तो चलने के, लेकिन गृहस्थी हैं, हम सामाजिक हैं। अगर सामाजिक जीवन में, गृहस्थ के जीवन में आप सुखी हो तो मैं कहता हूं स्वर्ग जैसे हालात अब भी आपके पास हैं। और नेक और अच्छे काम करोगे, यही सच्ची भक्ति है। जो आदमी नेक काम करता है, दूसरे की बुराई नहीं करता, परोपकार के काम करता है, अच्छे विचार ख्यालात रखता है, अपना कमा के खाता है, दूसरे की चीज पर नीयत खराब नहीं करता, वो इंसान मन से प्रसन्न है, सुखी है। उसको कोई भी काल की चीज छू ही नहीं सकती। उसको गुरु मिल गया, नाम मिल गया, उसका तो रास्ता साफ है, उसको रोकने वाला नहीं है। उसको तो वो पास और वीजा मिल गया है कि वो सीधा अपने घर जाएगा। ध्यान अभ्यास है क्या? ध्यान इन्हीं बातों का तो करना है। अभ्यास इन नेक कर्मों का तो ही करना है। नेक कर्मों का अभ्यास करते नहीं, दोनों आंखें बंद करके बैठ के विचार और ख्यालात तुमने पहुंचा दिए कहीं के कहीं। ना गुरु का ख्याल, ना विचार, ना गुरु की सम्मति कदे आई मन में। दोनों आंखें बंद करके बैठ के गुरु ने कोई सिद्धांत बात बताए थे तो मान लेनी चाहिए थी, वो तो कभी ख्याल में आई ही नहीं। बाहर आए तो वही जो कुत्ते की दुम होती है वही टेढ़ आई। कितने दिन तक उसको बांध के रख लो, छोड़ोगे तो वही टेढ़ी की टेढ़ी। तो ध्यान किस चीज का? ध्यान ये करो, ध्यान अपने मन का करो। ये कितनी कुटिलता करता है, कितना ये भटकाता है, कितना संसार के पदार्थों की ओर हमें खींच के ले जाता है, कितने हमारे से गलत काम करवाता है। इनका ध्यान करो ना। ये मन पर वो ध्यान करके रोक लगाओ। गुरु कहता है कि रोको इसको, बेईमान को, ये तुम्हें भटकाता है। उस भटकाव की ओर ना जाओ, गुरु यही तो चाहता है। उस भटकाव से जब तुम बच जाओगे तो रास्ता तुम्हारा खुल जाएगा, सीधा है। तो इसलिए ये छोटी मोटी बात जो तुम करते हो ना, दूसरा कोई नहीं करेगा, करना तो आपको ही पड़ेगा।
कर लेना चाहे कभी भी। अपने हाथ से रोटी भी तुम्हें अगर खानी है तो तुम खाओगे, नहीं तो सामने थाली रखी रहे, आप सोचो कोई और आके खिला देगा, वो नहीं खिलाएगा, वो नहीं खिलाएगा। या वो ताकत पैदा करो कि दूसरा आपको कब खिलाए। खिलाने का मौका तो होगा, लेकिन वो कब होगा उसे वो परमात्मा किसी से ना करवाए, किसी के हाथ ना उससे खाए जाते हैं। लेकिन हमें परमात्मा ने सब कुछ बख्शा है, कितने कितने सुंदर अंग दिए हैं, उन अंगों का लाभ नहीं उठाते तो हमारे से गए बीते कौन हो सकते हैं। इसलिए उस मालिक का शुक्राना करना चाहिए बार बार। इतना सुंदर शरीर दिया, इतना अच्छा अवसर दिया, गुरु मिला, सत्संग मिला, नाम मिला, और फिर भी हम इन चीज़ों को पाके अगर उस गुरु भक्ति के मार्ग की ओर नहीं चले तो फिर हमें कब लाभ मिलेगा, कब हमें ऐसा अवसर मिलेगा। ये दुनियादारी की चीज़ें तो सबको छोड़ के जानी पड़ेंगी, एक भी संग नहीं जानी। कोई हमारा नहीं है, किसी के हम नहीं हैं। सिर्फ हम अच्छे काम करेंगे वो हमारा है, उसका परिणाम हमारा है, वो हमें जरूर मिलेगा, कैसा भी करो चाहे। कोई भी संगी साथी मित्र रिश्तेदार नातेदार कोई साथ नहीं देगा। ये तो जीते हुए तो बैल की तरह जोत लेंगे, लेकिन मरने के बाद का एक दिन भी याद नहीं करेगा। उस घर में भी डर लगेगा जिस घर में तुम रहते थे। तुम्हारी चीजों को भी उठा के तुम्हारी चिता में फेंक देंगे, कहेंगे कि इस चीज का प्रयोग वो करता था, कोई रखना नहीं चाहता। इसलिए हमारा कौन है इस दुनिया में? हमारा सिर्फ नाम है, सतगुरु है, हमारा किया हुआ कर्म है। उनको याद रखो, अच्छे काम करो, मालिक आपके हमेशा अंग संग और साथ है। सेवा का कार्य है, सेवा का काम करो। अब जैसे जैसे थोड़ी देर के लिए आपको सत्संग सुनने को मिल गया, सबको दर्शन हो गए, और अब अपने काम में खूब जोर शोर से पूरी मेहनत करो। कल को फिर सत्संग फिर सुनना। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी। पल्ला पकड़ा एक का हो गए परले पारे। 68 तीरथ गुरु चरण पर भी होते अखंड। सहजो ऐसा धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मांड। अब 200 जोगी गुरु मेरा, अब 200 जोगी गुरु मेरा। इस पद का करन मेरा, अब 200 जोगी गुरु मेरा। इस पद का करन मेरा, अब 200 जोगी मेरा। तरवर एक मूल बिन ठाड्या, बिन फूले फल लागे। तरवर एक मूल बिन ठाड्या, बिन फूले फल लागे। शाखा पत्तर कुछ नहीं वाके, अष्ट कमल दल गाज। अब 200 जोगी गुरु मेरा। इस पद का करन मेरा, अब 200 जोगी गुरु मेरा। चढ़ तरवर 2 पंछी बोले, एक गुरु एक चेला।
चढ़तर वर दो पंछी बोले, एक गुरु एक चेला। चेला रया जगत चुन खाया, गुरु निरंतर खेला। अब दो सुजोगी गुरु मेरा, इस पद का करन मेरा। अब दो सुजोगी गुरु मेरा। गगन मंडल में गाय बियानी, धरती क्षीर जमाया। गगन मंडल में गाय बियानी, धरती क्षीर जमाया। माखन तो सब संतन लीन्या, छाछ जगत भर माया। अब दो सुजोगी गुरु मेरा, इस पद का करन मेरा। अब दो सुजोगी मेरा। चल सतगुरु के धाम हेली, तज दे सारे काम है। लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम हेली, तज दे सारे काम है। लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम है। ले ले टिकट नाम की भाई, ये जाज अमरपुर जागा। ले ले टिकट नाम की भाई, ये जाज अमरपुर जागा। ये जाज अमरपुर जागा, ये जाज अमरपुर जागा। ये जाज अमरपुर जागा, ये जाज अमरपुर जागा। ले ले टिकट नाम की भाई, ये जाज अमरपुर जागा। ले ले टिकट नाम की भाई, ये जाज अमरपुर जागा। सोने का ये वक्त नहीं है, जाग जाग फिर सोवे ना। हीरों जैसा जन्म मिला है, कोड़ी की तरह खोवे ना। तेरा तुझ में छिपा होया है, पत्थर पानी टोवे ना। पूजा पाठ व्रत करो, कितने इन ते फायदा होवे। स्वामी जी यारे दीनोत दामन बैठे, रुके तेरे हलकारे। शेर सूत यो पड़ापणी सा एक कोकड़ी। बड़का पेड़ खड़ा कोई पदिख झोपड़ी। शेर सूत यो पड़ापणी सा एक कोकड़ी। बड़का पेट खड़ा कोई पदिख झोपड़ी। विश्वकर्मा की नार खड़ी, वहाँ विश्वकर्मा की नार खड़ी।
वादेरी भंडारे दीनोत दाम में बैठे रुके तेरे अलकारे कातना ले कात सतगुरु स्वामी जी यारे दीनोत दाम में बैठे रुके तेरे अलकारे मानस चोला दार कतन धूम मचा दी झूठ का पर्दा हटा कर सच्चाई गादी मानस चोला दार कतन धूम मचा दी झूठ का पर्दा हटा कर सच्चाई गादी चारणी जाला दिशारन छाट ले प्यारे दीनोत दाम में बैठे रुके तेरे अलकारे कातना ले कात सतगुरु स्वामी जी यारे दीनोत दाम में बैठे रुके तेरे अलकारे सतगुरु कंवर कबीर आजा दर्शन पालिए तीनों दारा बतिर दीनोत दाम नालिए सतगुरु कंवर कबीर आजा दर्शन पालिए तीनों दारा बती तीनोत दाम नालिए पानी दास विश्वास बना लिए दिखन जारे तीनोत दाम में बैठे रुके तेरे अलकारे कातना ले कात सतगुरु स्वामी जी यारे तीनोत दाम में बैठे रुके तेरे अलकारे